सो हेलो अगेन वेलकम इन मैथ्स माय चॉइस एंड आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा 2 होगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा और ये चैप्टर में हम जो है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आपको इनको रिवाइज करना है, बिल्कुल क्विक रिवीजन है एक मैथ्स का कि आप इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे देख सकते हो। तो फिर आप इसको देखें, अच्छे से समझें इसको कि कैसे पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है, कैसे कौन सा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें इनको अच्छे से सॉल्व कराएंगे, तो उसको आपको देखना अच्छे से। तो सबसे पहले जो हमें एक माइंड मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सबसे पहला एक हमारे पास हेडिंग है वही आपका क्या है, पॉलिनोमियल। कौन सी हेडिंग हमारे पास होगी, ये होगा हमारे पास पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का जो हमारे पास हेडिंग होगी, इस पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हमें इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर ये कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक कैसे होता है, क्यूबिक कैसे होता है, इस तरह से हम देखेंगे। देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम चेक करेंगे। देन यहाँ पर जो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि कैसे बनते हैं, जो अभी ऊपर लिखे हुए थे। एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एंड जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एंड जीरो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, एंड जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। देखिए, पॉलिनोमियल आपका जनरली आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं। जैसे कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं, जैसे आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये एक आपके पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक न्यूमरेटर में आपके पास चीज़ें देखने को मिलेंगी, डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में आपको देखने को कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, तो ये तो अभी एक एग्जांपल था। इस तरह से ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसे हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7। ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। मतलब जहाँ पे पावर जो है होल नंबर में इंक्रीज होती हैं, ठीक है, होल नंबर में या हमारे पास कोई पावर मिलेगी तो उसकी डिग्री जो है होल नंबर में होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन आपको बता दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखें तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या हम जनरली बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है। देखिए, जिस पॉलिनोमियल की आपके पास डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री जिसकी 1 होती है, इसको क्या पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल आप कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 3x प्लस 2, तो यहाँ पर जो x की पावर है यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। जहाँ पे डिग्री 1 होती है इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री 1 होती है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर 0 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को आपको मिलेगा, ये मिलेगा x इज इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू -2/3, ये इसका एक सॉल्यूशन भी है या इसका एक जीरोज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल का रूट्स भी है यानी जीरोज भी आपको देखने को मिल जाएगा ना। अगेन हम जो देखेंगे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, आपके पास 2 होती है।
देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल की जो पावर है वो या डिग्री है वो आपके पास अगर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको पूछा जाएगा जनरली कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो ये डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। जैसे क्या इक्वेशन हो जाएगी, 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये आपका एक क्या है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। एक अनदर एग्जांपल अगर हम लेके चलें यहाँ पे, ठीक है, अनदर एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 7x² प्लस 7, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। अब ये मत कहना कि इसमें x तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो x की हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसको हम क्या पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका देखने को मिल जाएगा। देन अगेन हम बात करेंगे वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब कहा जाता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे मैं पहले लिख दूंगा कि जिसकी डिग्री अगर आपको 3 देखने को मिलेगी तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। एंड जो इसकी इक्वेशन देखने को मिलेगी, जैसे हमारे पास है 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से हमारे पास देखने को मिला। और हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, या हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह की होगी। हमारे पास एक तो हमारे पास देखने को मिला लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री से आप समझ गए, तो हम डिग्री जो बात करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यानी जो उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखने को मिलेगी वही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा, यानी वही आपकी डिग्री होती है। जैसे नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इसकी डिग्री 2 है, सेकंड वाले में डिग्री इसकी क्या है, 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो केस बना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक केस हमारे पास बन चुके हैं, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर उसको कहा जाता है जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी डिग्री आपकी 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज होता क्या है। देखो कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है उसको आप पुट करेंगे 0 के इक्वल, और उसके बाद x की जो वैल्यू आती है वही क्या कहलाता है, उसका जीरोज कहलाता है। जैसे हमारे पास अगर एक इक्वेशन मैं ले लूँ, यहाँ पर एक इक्वेशन अगर मेरे पास है, जैसे यहाँ पर आपके पास x + 3 या 2x + 3, एक मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या मेरे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोज क्या होंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए ये p(x) करके दिया हुआ है, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। तो कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, कैसे हम इसको चेक कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपने इसको क्या पुट करना है, आपने इसको 0 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, -3/2। तो x = -3/2 जो आपको देखने को मिला, यही क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा। यानी x = अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया, x = अगर पुट कर देंगे -3/2, तो इसका आंसर 0 आएगा। और यही क्या कहलाता है, इसका जीरोज कहलाता है। क्या हो जाएगा, इसका जीरोज आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जीरोज इसके फाइंड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको देखना है। अब उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ अ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होता है, क्यूबिक अभी है नहीं आपके इसमें, बट ये देखिए जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर चुके हैं, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं, एंड जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा इसमें एक डिस्कस और करेंगे कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास होते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ये हमारे पास इस फॉर्म की होती है। ये होता है ax² + bx + c। ये इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसको हम p(x) करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। p(x) = ax²। तो इस तरह से देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको ax² + bx + c टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यानी p(x) = ax² + bx + c टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जो इसके जीरोज होते हैं उनको हम निकालते हैं, ठीक है। उन्हीं जीरोज को अगर हम देखें तो मान लीजिए कि अल्फ़ा एंड बीटा इसके क्या हैं,
रूट्स हैं, यानी इसके जीरोज हैं या इसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि अल्फ़ा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं या रूट्स हैं तो इनका जो सम होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, ये होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यानी जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, यानी अगर हम बात करें कि सम ऑफ जो हमें रूट्स देखने को मिलते हैं, ये क्या होता है आपके पास, -b/a। b कौन सा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ x के आगे, और a कौन सा होगा, जो आपके पास x² के आगे लिखा हुआ मिलेगा। एंड जो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेंगे, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम बात करें तो ये होता है c/a। तो ये दो फॉर्मूले आपके बड़े काम की चीज़ है, इनका आपने यूज़ करना। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम आज जो करने वाले हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजन देखने को मिलेंगे। तो दो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या क्या मिलेंगे, एक तो आपके पास ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क्स के आते हैं और उसी में असर्शन रीजन, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है करके, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो पहला देखिए 1/x + 2। देखो डिवाइड में x आपका नहीं आना चाहिए, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में x नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। देन सेकंड ऑप्शन जो है x² + 2x + 1, बिल्कुल ये आपका क्या है, एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ डिवाइड में x आ चुका है 1/x, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका नहीं होगा। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन आप देखोगे d = x⁴ + 3x + 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो आपके होल नंबर में होती है, ना कि रेशियो के फॉर्म में। 3/2 किसी की डिग्री नहीं होती है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो डिग्री आपका नहीं होगा, ठीक है। तो डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर में होनी चाहिए। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से चल जाएंगे, लेकिन 3/2 नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 2x³ - x + 7। तो यहाँ पे ये 5x² लिखा गया + 2x³ - x + 7। तो यहाँ पे इसकी डिग्री पूछी गई है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने कहा किसी भी पॉलिनोमियल की जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, देखो यहाँ पे पावर डिग्री 2 भी है और 3 भी है, लेकिन किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वही होती है जो उसकी हाईएस्ट लिखी होती है। तो यहाँ पे 3 जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 3 इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री है। तो यही पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए कोई भी डिग्री होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होनी चाहिए। सबसे पहली बात वो क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो वही क्या हो जाती है, उसकी डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे डिग्री आपको 3 देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि वहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x² - 4x + 4 at x = 2। यानी जो x = 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको f(x) दिया गया है, तो यानी f(x) जो आपको दिया गया है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये दिया हुआ है आपको x² - 4x + 4। तो यहाँ पे आप x = 2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f(2) = कितना हो जाएगा, 2² - 4 × 2 + 4। देन इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 4 × 2 = 8 + 4। देन ये आपको सॉल्व करके कितना मिलेगा, 4 + 4 करेंगे तो 8 - 8, यानी आपको 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपको 0 देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा था कि कहाँ पे, एट x = 2 पे, तो x = 2 आप वैल्यू पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आपके पास आता है, थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 इज -3
द अदर एज। मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं उसके जीरोज भी होते हैं। ठीक है, ये हम जब भी क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें धीरे धीरे चीज़ें सिखाते जाएंगे कि मैं इसमें लिखा हुआ है इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एज -3 द अदर एज। तो ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं रूट्स होते हैं, या उतने ही उसके क्या होते हैं जीरोज आपको देखने को मिलते हैं। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज देखने को मिलेंगे, या 2 रूट्स उसके देखने को मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन उसके देखने को मिलेंगे। एंड जिसकी डिग्री आपके पास 1 है तो उसका एक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी एक जीरोज देखने को मिलेगा, एक रूट्स होगा। इस तरह से जिसकी 3 होगी डिग्री तो वहाँ पे उतने उसके रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किसी की डिग्री 2 है तो उसके रूट्स कितने होंगे, उसके रूट्स 2 होंगे। तो यहाँ पे लिखा इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखा हो, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो जो भी लिखा होगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, लास्ट सी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे मान के चले आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर्म की कोई इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि a को मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ, फिर उसके फैक्टर ढूंढते हैं कि फैक्टर क्या क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से हम इस केस को देख रहे हैं कि अभी हमने क्या किया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यानी एक्स स्क्वायर क्या 1 लिखा था तो 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ कराया तो हमें 12 ही मिला। अब देखते हैं जो यहाँ पर 7 लिखा गया, 7 को इस तरह से ब्रेक किया जाता है कि चाहे उसका सम या उसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या तो उसका एडिशन या उसका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, वो आपका 7 होना चाहिए, और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर, और ये कैसे मिलेगा, तो हम 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, एंड ये आपके पास हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो देखिए 2 और 2 का अगर पेयर लें तो ये कितना हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे एक 3 देखने को मिलेगा, यानी 4 एंड 3 आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस 3x, इस तरह से लिख सकते हैं, एंड प्लस 12 ये इस तरह से हो जाएगा। देन अगेन एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 3x प्लस 12 इस तरह से हो जाएगा। देन अगेन x आप कॉमन लीजिए, ये पहले जो तो 2 पार्ट दिख रहे हैं मैं x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। देन नेक्स्ट में आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा पार्ट अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए x प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 4 को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पर एक रूट, तो अब इनको अगर हम 0 पुट करें, देखिए मान के चलिए अगर x प्लस 4 को 0 पुट किया होता तो x इक्वल कितना मिलता, ये -4, एंड x प्लस 3 को अगर 0 पुट किया है तो यहाँ पे x इक्वल कितना होता -3। तो एक रूट तो आपको -3 ऑलरेडी गिवन था, एक रूट तो -3 था। देन सेकेंड रूट जो है आपका -4 है, तो जो सेकेंड रूट है वो क्या आपके पास -4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, तो ये आपने इसको देखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, इस वाले में पूछा है फॉर द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 द सम ऑफ द जीरोज एज। यहाँ पे पूछा कि जो जीरोज का सम होगा वो कितना होगा, यानी सम ऑफ रूट्स पूछा गया है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया गया है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होगा ये आपके पास कितना होता है, ये आपके पास होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से इसका कंपेरिजन किसके साथ करवाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू आपको 1 देखने को मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे a लिखा है तो ऊपर वाले में 1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। देन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x के आगे b लिखा हुआ है तो x के आगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है -5 लिखा हुआ है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू हो जाएगा -5, एंड c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6। तो ये आपकी 3 वैल्यूज़ आपको मिल चुके हैं, एंड आपने फाइंड करना है कि -b/a। देखिए माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर होता है फॉर्मूले में, तो -b, लेकिन यहाँ b की वैल्यू कितनी आई है। देखिए ये जरूर ध्यान दें कि जो चीज़ नेगेटिव में होगी उसको नेगेटिव में ही लेना, और जो चीज़ पॉजिटिव में होगी उसको पॉजिटिव में ही लिखना, क्योंकि x के आगे -5 लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपने -5 ही लिया, अगर यहाँ पे प्लस में लिखा होता हम प्लस में ही लेते,
ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया होगा जिससे आप गलत कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी 1 है, एंड जो बी की वैल्यू दी है वो दी है आपको -5, और अपॉन ए की वैल्यू आपके पास 1 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, एंड 5/1 कितना हो जाएगा आपका, ये 5 आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो वो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पूछेगा तो वो होता है c/a, यानी तो ये दो चीज़ें आपने याद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, किस तरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए मान लीजिए कि कोई एक पॉलिनोमियल एक सॉल्यूशन इसका अल्फ़ा है, यानी जीरो जिसका अल्फ़ा है। तो मान लीजिए कि लेट अल्फ़ा इज़ द जीरो, ठीक है, ये आपका इसका एक जीरो है, यानी एक रूट्स है इसका, ठीक है, एक अल्फ़ा है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा 1/अल्फ़ा। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल देखने को मिलेगा। ये इसने क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो यानी एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा आपको देखने को मिलेगा। तो अब पूछा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इसमें कौन सी कंडीशन आपको ट्रू देखने को मिलेगी, यानी कौन सी कंडीशन इसमें बेटर है जो इसको सेटिस्फाई करता होगा। देखिए आपको इतना तो पता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि हम अगर एक रूट्स मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक रूट्स अगर हम मान लें कि मेरे पास एक अल्फ़ा है, मान लीजिए एक रूट्स मेरे पास अल्फ़ा है, एंड जो अनदर रूट्स है मेरे पास वो है 1/अल्फ़ा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो एक जीरो इसको मान लिया अल्फ़ा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा। अब दो आपको जीरो देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इनका मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट किया है। दो जीरोस तो हैं, दो तो हमें मिल गए, लेकिन इनका पूछा हुआ है प्रोडक्ट, और इनका अगर प्रोडक्ट पूछा गया है तो हमें पता है किसी भी दो पॉलिनोमियल का, किसी भी जो पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं उनका प्रोडक्ट कितना होता है, c/a होता है। कितना होता है, c/a, यानी फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो c/a होना चाहिए, ठीक है। ये c/a के बराबर होनी चाहिए, ये हमें कंफर्म पता है, क्योंकि अगर दो जीरोज हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो c/a के बराबर होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर कहता है c/a होना चाहिए, तो ऐसा हमने इसको लिख दिया। लेकिन देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 = c/a, और c का मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो a = आपको क्या मिल जाएगा, c आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो ऑप्शन सी इज़ क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पर आपने ध्यान देना कि थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको समझना था कि उनका प्रोडक्ट दिया गया तो वो c/a है, ठीक है, कि कैसे वो c/a बनेगा और कैसे वो इक्वल आएगा और कैसे जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो ऑप्शन सी इज हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो चुका है इस कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि उसमें क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया, इफ द पॉलिनोमियल f(x) = x³ - 6x² + 11x - 6 इज फैक्टर्ड कम्प्लीटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीरो। सुन लीजिए, तो यहाँ पर क्या गया, नॉट अ जीरो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई इसका जीरोज मिलता है या इसके जीरो होता है तो उसको पुट करने पर आंसर कितना आना चाहिए, जीरो, और जिसमें आंसर जीरो नहीं आया तो वो उसका जीरोज नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो f(x) अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x³ - 6x² + 11x - 6, इस तरह से लिखा गया है। देन यहाँ पे f(1) अगर पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, 1³ - 6 1, और ये हो जाएगा + 11 × 1 - 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 - 6, ठीक है, 6 1 6 होता है, एंड 11 × 1 11 देखने को मिलेगा, और -6 ये देखने को मिलेगा, एंड 1 एंड 11 कितना हो जाता है आपका 12 हो जाएगा, एंड -6 और -6 -12 = 0।
तो यानी पहला तो इसका जीरोज है, लेकिन इसने पूछा था नॉट अ जीरो, तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में ये 1 जो है पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है, लेकिन उसने पूछा नॉट अ जीरो, वो नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो अगला जो आप पॉइंट पुट करते हैं, ये पुट करते हैं f(2), तो f(2) इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2³ - 6 और ये 2² हो जाएगा। देन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 2 पुट करिए, 11 × 2 और -6 इस तरह से देखने को मिलेगा। देन 2 का क्यूब होता है आपके पास 8 माइनस देखिए 6 × 2 का स्क्वायर आपको 4 देखने को मिलेगा, प्लस 11 × 2 = 22 -6 और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 4 = 24 प्लस 22 -6 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 8 + 22 कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेंगे तो 22 + 8 आपका यहाँ पे 30 देखने को मिलेगा और ये माइनस ये भी 30 देखने को मिलेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो यानी आपका आंसर क्या आ चुका है 0, लेकिन आंसर 0 नहीं आना चाहिए था, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। क्या ऑप्शन सी आपका क्या देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ अगर हम 3 पुट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3³ - 6 3² + 11x - 6 ऐसा देखने को मिलेगा। देन 3³ आपका 27, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देन 6 × 3² आपका कितना होता है 9 होता है, प्लस यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 11 3 = 33 -6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 54 + 33 -6 और तो यहाँ पे प्लस वाले अगर हम देखें तो ये आपके पास है, यानी 730,326 एंड ये हो जाएगा -60 = 0। इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है आपको 0 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 0 देखने को मिला है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो f(4) हो जाएगा, f(4) अगर देखें तो ये हो जाएगा 4³ - 6 और ये -4 है, ये ध्यान रखना ये -4 है, ठीक है, ना कि 4, ये -4 है। ठीक है, तो ये है -4, ठीक है, -4³, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया था, तो ये -4 है, देखिएगा इसको, तो ये है आपके पास f(-4), ये हो जाएगा आपके पास -4³ - 6 -4² + 11 × -4 एंड -6। तो देखिए 4³ आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, एंड जो 4 4 = 16, 16 4 = 64 माइनस ये हो जाएगा 6, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 -6 × यहाँ पर जो देखने को मिला 4² आपका 16 होता है, ये प्लस में आएगा। देन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा -6। अगर इसको सॉल्व करें तो -64 -96 एंड 44 और ये -6। देखिए सारी चीज़ें नेगेटिव में है और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर सारी चीज़ें नेगेटिव ही देंगे, तो 0 तो कभी मिलने से रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो नॉट अ 0 का आता है, क्योंकि 0 नहीं आया आंसर, तो ये 0 आपका नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट नहीं होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 2x³ + 3x² - 2x + k डिविजिबल बाई x - 1। तो ध्यान रखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि डिविजिबल बाई x - 1, तो आपने सबसे पहले x - 1 को ही 0 पुट करना है, एंड x = कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा, x = 1 मिल जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है और इसको 0 पुट करके देखना है कि वहाँ पे k की वैल्यू क्या मिलती है। देखिए 2x³ + 3x² - 2x + k = आपने 0 रखना है। देन x = 1 पुट करिए, x = 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1³ + 3 × 1² - 2 × 1
प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 क्यूब आपके पास करिए, 1 स्क्वायर करिए, सब 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा, 3 इंटू 1 3 देखने को मिलेगा, -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे ये 3 अगर राइट साइड में जाएगा तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो के इज इक्वल टू क्या आंसर मिल जाएगा, -3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इज 2x³ + 3x² - 2x + k इज डिविजल बाई समथिंग। तो जो भी इस तरह से मिले तो वो उस वैल्यू को आपने 0 पुट करना और उस वैल्यू को उसी में पुट कर देना। जो भी आंसर के का आएगा वही क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन वैसे चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर समझा देते हैं कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा समझा देते हैं कि चलो कोई नहीं, वहाँ पर भी आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वैसे चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक है, तो इसमें पूछा विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ जीरोज दैट आर इक्वल एंड रियल। तो देखिए, इक्वल एंड रियल के लिए कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले आपके अगर पास कोई इक्वेशन है ax² + bx और प्लस c इज इक्वल टू, कोई इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी ax² + bx + c फॉर्म का अगर कुछ भी मिलेगा, एक अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है इस तरह से देखने को आपको मिला, अगर इस तरह का पॉलिनोमियल आपको देखने को मिला तो आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि b² - 4ac इज इक्वल टू की वैल्यू, किसकी वैल्यू 0 देखने को मिल रही है। जहाँ पर b² - 4ac अगर 0 मिल जाता है तो यहाँ पे रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। ये कंडीशन होती है इसकी। अगर यही वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती, देखिए यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 0 होती तो ये होते हैं आपके पास रियल प्लस 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 डिफरेंट रूट्स आपके देखने को मिलते। अगर क्या होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पर रियल एंड इक्वल, एंड ग्रेटर देन 0 होता तो रियल प्लस 2 डिफरेंट होते, एंड लेस देन 0 का तो नो रियल रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन यहाँ पर भी इसको अगर एक क्वेश्चन आ गया तो कोई नहीं, इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए, सबसे पहले आपने सॉल्व क्या करना है कि b² - 4ac किसके लिए 0 है। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर देखें तो वहाँ पे पूछा गया x² + 2x + 3। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा है, x² के आगे तो 1 है, एंड x के आगे 2 लिखा हुआ है, तो b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3। तो पुट करके देखिए इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2² - 4 इंटू a इंटू सी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 - 4 3 = 12। क्या 4 - 12 आपका 0 हो जाएगा, नहीं। तो यानी ये तो आपका करेक्ट नहीं है। कौन सा, कि इक्वल एंड रियल के लिए। तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा आपका देखने को मिलता है। देन हम बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 4x + 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, क्योंकि x² के आगे 1 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू आपका 4 लिखा हुआ है, एंड c इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 4। a इज इक्वल टू आपका 1 लिखा है, क्योंकि x² के आगे जो लिखा होता है उसको 1 कहते हैं, एंड जो x के आगे लिखा हुआ है वो 4 है, एंड जो लास्ट आपका बचा वो c है। ठीक है, तो इसको पुट करके देखते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास b² - 4ac, यानी 4² - 4 इंटू ac, ये इस तरह से हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास 4², यानी 16 - 4 4 = 16 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिला है। तो ऑब्वियस है कि जो लास्ट के 2 ऑप्शन होंगे वो तो नहीं होंगे, तो यानी ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 से था। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे करा दिया गया, तो इसको आप देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे जीरोज कहा जाता है, इक्वल एंड रियल की बात होती है, तो b² - 4ac इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसमें पूछा गया है इफ़ दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ 5, विच पॉलिनोमियल मैचेज दिस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक जब भी अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। तो यहाँ पे होता है आपके पास, ये होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपके पास वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है k इंटू, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखा k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये उसकी इक्वेशन होती है। यानी पॉलिनोमियल को हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सम की बात करिए वो भी 5 है,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम जो है एंड जो प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों के दोनों आपस जीरोज क्या लिखे हैं, ये आपके पास क्या है, दोनों के दोनों 5 हैं, ठीक है, यानी 5 आपको दिया है। तो इसका मतलब सबसे पहले देखिए जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी दी है, ये भी आपको 5 दी है, एंड इनका जो प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट वो भी कितना है, 5 है। तो इन दोनों वैल्यू को आप कहाँ पे पुट कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में अगर इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी ये 5x हो जाएगा, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे k है ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर पहली इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर कभी ऐसा दिया जाए, हो सकता है 5 की जगह दोनों, किसी की जगह 5 किसी की जगह 4 दे दे, तो इसी इक्वेशन में आपको पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको आपने, इस इक्वेशन को आपने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। एग्जाम तक आपने इसको याद रखना है कि ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। तो नया पार्ट जो हमारे पास होगा, ये आपके पास एसर्शन एंड रीजन जो क्वेश्चन होते हैं ये इस तरह के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे इनको आपने कैसे समझना है, कैसे सोचना है, और ये ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जो एसर्शन होता है एक न्यूमेरिकल टाइप होता है या कोई थ्योरी टाइप होता है, लेकिन रीजन में अगर उसमें एक फार्मूला टाइप आपको दे दिया, ठीक है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी उसका बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा है द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सोन फॉर पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स हैज़ 3 जीरोज। देखिए जो ग्राफ इसमें बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बता दूँ जो ग्राफ जो भी होता है, अगर इसने एक्स एक्सिस को टच किया कहीं पर, अगर एक्स एक्सिस को इसने टच किया, ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या देता है, वहाँ पे जीरोज देता है। देखिएगा पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे बना दूँ, रेड कलर से मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ, एक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिला जो इसने एक्स एक्सिस को टच किया है। सेकंड जो ये पॉइंट आपको देखने को मिला, दूसरा यहाँ पर देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट जो आपको देखने को मिला ये है। तो एक्स एक्सिस को इसने 3 बार कट किया, पहले इस तरह से गया, देन अगेन ये कट और कट किया, देन अगेन एक लास्ट कट और किया। तो इसके 3 जीरोज यानी 3 रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ग्राफ जो दिया था इसके 3 जीरोज हैं। ये ग्राफ के क्या हैं, 3 जीरोज आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके रीजन की। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स और टचेज द एक्स एक्सिस। बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक डेफिनेशन ही है एक्चुअल में, ठीक है, जो ऊपर लिखा गया उसी का डेफिनेशन है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हुआ, यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही क्या हो जाते हैं, जीरोज होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑल्सो ऑप्शन बी, सॉरी, assertion is correct and reason is also correct and reason is also the correct explanation of assertion। यानी रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो एग्जाम में आता है, पॉइंट लिखे होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि दोनों के दोनों सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, किसका, एसर्शन का, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आपने इसको देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें एसर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। ये पूछा गया है एसर्शन में, बोथ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन k इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा कि जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 आर इक्वल करें कि दोनों के दोनों रूट्स इक्वल है एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, देन k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1/2। इस तरह का केस आपको देखने को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये केस डिफरेंट टाइप का, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे देखिए, मान के चलिए हमें सबसे पहले क्या लिखा है, बोथ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k। तो मान के चलिए कि हमारे पास कौन सी कंडीशन है अपोजिट साइन के लिए। तो मान लीजिए एक अल्फ़ा आपके पास है, एक मैंने रूट्स इसका क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया, एंड जो दूसरा है, देखो ये लिखा था इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा भी अल्फ़ा ही है, ठीक है, बट अपोजिट इन साइन, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव में है। तो मान लीजिए कि एक अल्फ़ा और एक माइनस अल्फ़ा इसके क्या हैं, 2 रूट हैं। ये मैंने मान लिए कि एक अल्फ़ा रूट है और एक क्या है, माइनस अल्फ़ा इसका रूट है,
ठीक है, 2 रूट्स मैंने मान लिए। अब देखिए इनका जो सम आपके पास मिलेगा, इनका सम देखिए वो कितना मिलता है उसको चेक करते हैं। देन अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, इसका अगर सम निकालें तो कितना था, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, जो प्लस माइनस होता है क्या होता है, माइनस ही होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा आपका 0, यानी सम ऑफ रूट्स क्या मिलना चाहिए, 0। सम ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। बोथ जीरोज अगर कहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो मैंने मान लिया अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। अपोजिट इन साइन, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो मैंने एक अल्फ़ा ले लिया, एक क्या ले लिया, माइनस अल्फ़ा, 2 मैंने ले लिए। देन अब देखिए उसमें क्या कहा गया कि देन k इज इक्वल टू 1/2। अच्छा सुनिए, दोनों का सम जो है वो 0 दे दिया है, तो मैंने ले लिया सम 0। ये तो हम नॉर्मल मेथड से करते हैं, यानी दोनों को हमने नॉर्मल मेथड से ऐड कर दिया। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि जो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट अगर हम देखें तो वो कितना होता है, वो तो होता है -b/a। और यहाँ -b/a मतलब x के आगे जो लिखा है वो -b है, यानी ये आपके पास क्या है, माइनस का 2k। ये है, देखिए माइनस का 2k आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पे b लिखा हुआ है। फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी होता है, एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। b की वैल्यू -2k लिखा है, और अपॉन a की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। इसको आपने पुट करना है 0, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स कितना है, 0 है। तो यहाँ पर अगर पुट करें, इसको अगर 0 पुट करें तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस तो आपका प्लस 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एंड प्लस 2k इज इक्वल टू 0, मतलब 2 तो 0 होगा नहीं, तो k क्या हो जाएगा, 0। और जबकि क्या कह रहा है ऊपर कह रहा है कि k इज इक्वल टू 1/2, जो अपने आप में ही गलत स्टेटमेंट है। k इज इक्वल टू अगर 0 कहता तो ट्रू होता, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/2 कहने से इसका ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। तो सुनिए असर्शन रीजन में एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर असर्शन फॉल्स है तो रीजन कन्फर्म है कि ट्रू होगा, और रीजन अगर फॉल्स है तो असर्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे असर्शन तो आपका फॉल्स हो गया। रीजन देखते हैं, वैसे क्योंकि ये फॉल्स है तो रीजन ट्रू होना चाहिए। देखिए सम ऑफ जीरोज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज -b/a, बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर रीजन आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला जो स्टेटमेंट लिखा है असर्शन जो दिया आपको ए, यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 5 हैज़ 2 रियल जीरोज। देखिए रियल जीरोज तो तभी मिलेंगे जब आपके पास ग्रेटर देन 0 आपके पास देखने को मिले, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 रियल रूट्स तो मिल जाते हैं। इक्वल हों वो बात अलग है, या पॉजिटिव हों वो बात अलग है, लेकिन पहले हमारे पास देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो b लिखा हुआ आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 4² माइनस 4ac, a की जगह 1 दिया हुआ है, c की जगह 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 20, जो कि आपका नेगेटिव वैल्यू है। और नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये 2 रियल रूट्स तो नहीं होंगे, ये आएगा नो रियल रूट्स। क्या आएंगे, नो रियल रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला असर्शन फॉल्स है तो रीजन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और वैसे रीजन अपने आप में करेक्ट है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक में क्यों स्टेटमेंट ट्रू है अपने आप में, इसको थोड़ा पहचानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो यहाँ पे 2 रियल रूट तो होते हैं लेकिन वो इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने की वजह से उसको एक ही माना जाता है, इक्वल होने की उस वजह से उसको क्या माना जाता है, एक ही। तो जहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे, सुन लेना, जहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे वहाँ पे एक रूट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक सॉल्यूशन माना जाएगा। जहाँ पर नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स, जहाँ पे यानी लेस देन 0 है, लेस देन अगर 0 कोई b² माइनस 4ac आ रहा है तो वहाँ पे माना जाता है नो रूट्स, वहाँ पे नो रूट्स। क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाएँ तो एग्जैक्ट 2 होंगे, ये तो ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स में एग्जैक्ट 2 होते हैं, लेकिन जब एटमोस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, नो रूट्स होंगे। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अगर b² माइनस
सॉरी लेस देन 0 हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट 2 होते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 जीरोज, बिल्कुल 2 जीरोज ये रख सकता है, ठीक है, एटमोस्ट भी 0 भी रख सकता है। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो क्योंकि वहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ना कि रियल। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पे एक रूट्स होता है, ठीक है, वहाँ पे एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं ना। जैसे मान लो किसी का एक सॉल्यूशन 1/2 है तो दूसरा सॉल्यूशन भी 1/2 ही होता है, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac से ग्रेटर देन अगर 0 मिल गया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे 2 रियल जीरोज या 2 रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। तो असर्शन आपका फॉल्स है एंड रीजन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 8 इज 2 देन k इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कहा गया है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है माइनस b/a, जिसकी वैल्यू आपको 2 दी गई है। तो यानी माइनस बी की जगह आपका क्या लिखा हुआ है, -2k लिखा हुआ है, तो ये -2k आपके लिखा हुआ है एंड a की वैल्यू आपको 1 दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ था और b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं k की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, देन 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एंड k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, यानी कट के कितना हो जाएगा 1, तो k इज इक्वल टू 1, यानी आपका स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट है, यानी असर्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड रीजन आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू -b/a, ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एंड देखिए असर्शन आपका करेक्ट है, रीजन भी आपका करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। जो रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट टाइप का नीचे था, तो इस तरह से सॉल्यूशन इसका इस तरह से देखने को मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, px इज इक्वल टू 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बिल्कुल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर जो है डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो हाईएस्ट होती है वही डिग्री मानी जाती है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 3। रीजन में लिखा है दी हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही है नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऊपर वाला भी करेक्ट है, जो यहाँ पे असर्शन है वो भी करेक्ट है एंड रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा ये चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज -10 देन k इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर जो पूछा गया कि प्रोडक्ट जीरोज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया -10 ये दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया गया, वो कितना दिया -10 और आपको पता कितना है कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होता है c/a होता है, यानी c/a की वैल्यू -10 दिया गया है। c कितना है, c आप देखोगे तो यहाँ पे k है एंड जो a है आपके पास कुछ नहीं दिया तो 1 हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं दिया तो 1 हो गया और जो k है आपका क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा k/1 इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी k की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या आ जाएगी -10 एंड ये क्या हो जाएगा आपका फिर फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2 नहीं, k इज इक्वल टू -10 आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर पहला असर्शन अगर फॉल है तो रीजन ऑब्वियस है कि करेक्ट होगा ही होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c/a, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए हमने आज कुछ क्वेश्चन क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप किए हैं, ठीक है, और कुछ हमने असर्शन रीजन के क्वेश्चन उठाए कि कैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किए। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसमें हम 5 मार्क्स एंड कुछ हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो तब तक आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनको एनालाइज करना है, ठीक है, कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, कैसे आप मेहनत कर रहे हैं, कितना आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप डेली इन रूटीन में वीडियोज़ के देखिए, कुछ मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के हैं वो डाल दिए, उनको अच्छे से देखिए, उनको अच्छे से समझिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, डिटेल में उस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या है
कि इन क्वेश्चन को आपने देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे हम हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कितना हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, कि जिससे आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो वहाँ पे आप बेफिक्र होकर जाओ कि ये क्वेश्चन हमें आता है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आप केवल ऐसे देख के सॉल्व मत करिए, पेन उठाइए, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो वहाँ पर पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट जो पार्ट में हम करेंगे उसमें हम 5 मार्क्स एंड केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इनको सॉल्व करिएगा। थैंक यू।